तो हेलो एनिमे ओटाकू, तो कैसे हैं आप लोग। वेल दोस्तों यार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और दोस्तों यार, आज मैं प्रॉमिस नेवरलैंड का एपिसोड नंबर 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। यार मुझे इसको एक्सप्लेन करना ही था और अभी बहुत सही मौका भी है। और मैं चाहता हूं कि प्रॉमिस नेवरलैंड के सीज़न 2 के पहले ही मैं इसे एंड भी कर दूं। तो यार मैं थोड़ा सा मॉब साइको को मैं मतलब कि स्टॉप कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि द प्रॉमिस नेवरलैंड को मैं इतना तेज़ एक्सप्लेन करूँ कि मैं 6 जनवरी के पहले ही मैं इसे ख़त्म भी कर दूँ। तो यार आप भी समझ सकते हो। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है मैंने इसे देखा तो मेरी आँख फट के हाथ में आट गई। तो यार इसको भी आप देखिएगा और मॉब साइको 100 की तरह इसे भी सपोर्ट करिएगा। डोंट वरी, हम उस पर भी काम करेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी चकबंदी के। So cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. तो दोस्तों यार एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को दिखाया जाता है यहाँ पे एमा रहती है और यार वो एक गेट के पार देखती है और फिर यार ये बोलती है एमा कि हमें मॉम मना करती हैं इस गेट के आगे जाने से। फिर यार रे बोलता है कि पता नहीं क्यों वो हमें गेट के आगे जाने से मना करती हैं। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यार क्या कहते हैं, जो रे रहता है वो पूछता है कि अगर तुम एमा बाहर जाती हो गेट के तो तुम क्या करना चाहोगी। तो यार वो बोलती है कि मैं जिराफ की सफारी करना चाहूँगी। फिर यार एमा पूछती है तुम क्या करना चाहोगे। वो बोलता है मुझे नहीं पता। फिर यार यहाँ पे हम लोग को नॉर्मल को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि पता नहीं ये गढ़ हमें किस सुरक्षा से बचा रहा है, किस बला से बचा रहा है। फिर यार हम लोग को अगले सीन में दिखाया जाता है कि यार यहाँ पे ये सब बड़े हो चुके हैं और यार यहाँ पे एमा की नींद खुल चुकी है और यार वो मतलब कि उठ जाती है। फिर यार अपने वो भाई बहनों को भी वो उठाती है। फिर बोलती है सभी लोग उठ जाओ और यार सभी उठ जाते हैं। और फिर यार सभी को मतलब प्रिपेयर होते हैं और एमा 1-2 लड़कों को मतलब कि उन सबको ड्रेस पहनाती है। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार वहाँ पे 2 बंदे आते हैं। वो बोलते हैं कि प्लीज़ हमें जूते पहना दो। तो एमा बोलती है बिल्कुल। फिर यार हमें दिखाया जाता है वहाँ पे डॉन और कोनी रहते हैं। तो वहाँ पे एमा आ जाती है। तो वो बोलती है एमा कि गुड मॉर्निंग। तो उसके बाद यार डॉन और कोनी तो मतलब कि एमा को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। फिर यार हम लोग को अगले सीन में दिखाया जाता है कि यार 2 बच्चे एमा का बहुत बुरी तरह से ले लेते हैं। फिर एमा बोलती है कि अब तुम मेरे खाना बनोगे। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार एकदम मस्त लाइफ चल रही है। यार मतलब ये एनिमे में क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा आखिरी में। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि ये यहाँ पे नॉर्मन आ जाता है जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है इस एनिमे का। तो वो बोलता है कि गुड मॉर्निंग। तो इसके बाद यार रे भी बोलता है गुड मॉर्निंग एमा। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार जो नॉर्मल रहता है वो बोलता है कि तुम बहुत फुर्तीली हो। फिर यार यहाँ पे रे बोलता है तुम्हारी एज क्या है। फिर यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है तो यार एमा रहती है वो बोलती है मैं तुम ही लोग की उम्र की हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। फिर यार यहाँ पे देखते हैं कि पीछे से मॉम हंसती रहती है इन सब की। तो उसके बाद यार एमा जाके उनके पास रोने लगती है, बोलती है कि आप भी मेरी मजाक उड़ा रही हैं। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार जो उसकी मॉम रहती है वो बोलती है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम सबका भला चाहती हो। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि फिर वो बोलती है कि तुम बहुत अच्छी हो, मैं चाहती हूँ कि तुम बड़े होकर बहुत ही अच्छी माँ बनो। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार यहाँ पे ये लोग मतलब कि अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और क्या कहते हैं, जो उन सब की मॉम रहती है वो कहती हैं कि सभी लोग अपना हाथ जोड़ के प्रे करो। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार यहाँ पे हम लोग को इनके गले पे अननोन नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो यार ये अननोन नंबर्स क्या हैं वो आपको एनिमे के एंड में पता चल ही जाएगा, एंड तक तो पता ही चल जाएगा। फिर यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और यह एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब होता ही है कठिन। फिर यार यहाँ पे ये सब मिल के एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, थोड़ा कठिन रहता है और सभी एक एक करके सब देते हैं ये। और कुछ लोगों के लिए ये कठिन रहता है और कुछ लोगों के लिए ये आसान भी रहता है। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि जो रे रहता है वो भी केयरफुली ये करता है। फिर फाइनली जाके ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। फिर यार
हम लोग को दिखाया जाता है कि अब रिज़ल्ट आ चुका है और जो कोनी रहती है वो मतलब बोलती है कि मुझको जितना आ रहा था मैंने उतना किया। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जो मॉम रहती है वो बोलती है रे, एमा और नॉर्मन का सबसे ज़्यादा नंबर है, मतलब कि ये तीनों ने टॉप मारा है। फिर यार यहाँ पे एमा बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है और नॉर्मन भी काफ़ी ज़्यादा ही खुश रहता है। फिर यार रे तो अपना स्टाइल फूक रहा है। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि सब नॉर्मन की तारीफ़ कर रहे हैं, रे की तारीफ़ कर रहे हैं, एमा की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन यार क्लास में एक बंदे होते हैं ना जो कि जलते हैं। फिर यार यहाँ पे जो डॉन रहता है वो नॉर्मन से जलता है। फिर यार वो बोलता है नॉर्मन मैं तुम्हें टैग गेम के लिए चैलेंज करता हूँ। तो दोस्तों यार बेसिकली जो टैग गेम है वो भी एक छुपन छुपाई की तरह ही होता है, बस आपको छुपना रहता है और जो चोर रहेगा वो उसको आके पकड़ेगा। और इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ये सब यार यहाँ पे टैग गेम की तैयारी करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है यहाँ पे डॉन रहता है। फिर जो कोनी रहती है वो बोलती है थैंक यू डॉन, आप मेरी हमेशा मदद करते हो। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है जो डॉन रहता है वो आके उससे खुश होकर बोलता है कि तुमको मैं हमेशा मदद करूँगा, तुम बस बोल देना एक बार। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है यार वहाँ पे नॉर्मन आ जाता है और नॉर्मन आके डॉन को धप्पा मार देता है। फिर यार नॉर्मल बोलता है कि यार तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि तुम सबको अंडरएस्टिमेट कर लेते हो जल्दी। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है डॉन बोलता है नामुमकिन, उसने इतने सारे लोग को पकड़ लिया और बस अब तो एमआई बची है। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार अब बस टाइम ओवर होने ही वाला है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नॉर्मन एमा को चेज़ कर रहा है। और आपको बता दें कि एमा बहुत ही ज़्यादा ही फुर्तीली है और एमा बहुत तेज़ से मतलब कि एक नदी से वो दूसरी नदी चल जाती है, नदी नहीं पॉन्ड बोल सकते हो छोटा सा। फिर हम लोग को दिखाया जाता है जो नॉर्मन रहता है वो काफ़ी स्मार्ट भी है, तो वो यार वहाँ पे वो जाता है। फिर एमा उसके मतलब कि पेड़ के ऊपर से देखती है। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है नॉर्मन गिर जाता है। फिर यार एमा जो रहती है वो पट से नीचे जाती है। फिर यार देखते हैं कि नॉर्मन मतलब कि गिरा रहता है। फिर वो बोलती है क्या हुआ नॉर्मन। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है नॉर्मन बोलता है ये मजाक था। फिर यार एमा बोलती है ये चीटिंग है। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है नॉर्मन बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ही भोली हो। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है यार जो एमा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा ही नाराज़ रहती है। फिर यार रे पूछता है कि नॉर्मन में ऐसी कौन सी ख़ास बात है। तो यार उसके बाद हम लोग रे बोलता है कि नॉर्मन का दिमाग बहुत ही ज़्यादा ही ताकतवर है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा है। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है रे बोलता है मतलब कि नॉर्मन बोलता है कि नहीं यार तुम मुझसे ज़्यादा ही मतलब मुझसे ज़्यादा तुम स्मार्ट हो। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि टैग गेम में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो बोलता है स्ट्रेटेजी। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है तो यार नॉर्मन बोलता है कि क्या कहते हैं तुम मुझसे ज़्यादा ही अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है नॉर्मन बोलता है कि लेकिन मॉम हम लोग से ज़्यादा ही चालाक है, वो हमेशा चेस में हमें हरा देती हैं। फिर यार वहाँ पे डॉन नॉर्मन को फिर एक मैच के लिए चैलेंज करता है। फिर यार हम लोग देखते हैं कि यार ये सब लोग फिर से घूमते हैं। फिर यार यहाँ पे हम लोग को एमा को अचानक से दिखाया जाता है। फिर यार हम लोग देखते हैं एमा वही उस गेट के सामने खड़ी रहती है और उसके बगल में ठीक है उसके बगल में नॉर्मल रहता है। और एमा सोचती है कि ये तो वही गेट है जिसको मॉम कहती है कि इसके उधर मत जाया करो। फिर हम लोग को देखने को मिलता है वहाँ पे नॉर्मन खड़ा रहता है और नॉर्मन को मतलब कि एमा नॉर्मन को आके पकड़ लेती है, मतलब कि टैग गेम चल रहा था और उसको आके वो पकड़ लेती है। फिर उसके बाद यार एमा बोलती है कि ये गेट इतना ज़्यादा ख़तरनाक है, यहाँ हम लोग इसके पार नहीं जाना चाहिए। तो रे बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम देखो तो सही, यहाँ पे सब सही दिख रहा है, हम चाहे तो इसको पार करके उधर जा सकते हैं। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है यार जो रे रहता है वो बोलता है यही है जो मैंने अभी बोला। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यार वो सब भी डॉन भी आ जाते हैं, बोलते क्या हुआ। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि सभी एकजुट होके आ जाते हैं। फिर क्या कहते हैं फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार ये जो लड़की रहती है उसका नाम मैं भूल चुका हूँ तो बता देता हूँ, कमेंट में बताओ। फिर यार ये जो लड़की रहती है वो बोलती है कि यार ये बहुत गलत बात है, यहाँ हम लोग के घर से जो भी आता है बाहर वो हम लोग को एक लेटर भी नहीं लिखता है। और यार डॉन भी बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर डॉन बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है। फिर उसके बाद यार जो गलीडर रहती है गलीडर रहती है वो बोलती है कि शायद बाहर की दुनिया काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी होगी। फिर यार एमा रहती है वो बोलती है तो हमें उनके लिए प्रे करना चाहिए। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है तो एक लड़का पूछता है तुम बाहर जाके क्या करना चाहोगे। वो बोलती है कि मैं बाहर जाके बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहूँगी। फिर यार ये जो छोटा सा लड़का रहता है वो बोलता है मैं ट्रेन देखना चाहता हूँ।
फिर यार बात आती है नॉर्मन पे, तो नॉर्मन बोलता है कि मैं इस दुनिया को घूमना चाहता हूँ, इसके बारे में एनालाइज करना चाहता हूँ। फिर यार हम लोग को रे बोलता है कि मैं बाहर जाके बाहर रहना सीखना चाहता हूँ। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है एमा बोलती है, तो उसके मतलब कि नॉर्मन मतलब कि रे बोल देता है कि ये तो बाहर जाके जिराफ की सफारी करेगी। तो एमा बोलती है असल में मैं जाना ही नहीं चाहती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यार ये सब भी काफ़ी ज़्यादा ही मतलब इधर का मुँह कर लेते हैं। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि सभी कोनी को देखने लगते हैं और कोनी बोलती है कि मैं तुम सबको लेटर लिखूंगी, मैं तुम लोग को नहीं भूल सकती, तुम लोग ने मेरा साथ हमेशा दिया है, मैं तुम लोग को बिल्कुल नहीं भूलूंगी। फिर यार हम लोग देखते हैं कि यार यहाँ पे अब रात हो चुकी है, वो काली रात हो चुकी है। यहाँ पे काली रात में क्यों बोल रहा हूँ अभी देख लेना। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है जो मतलब कि अपनी कोनी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा ही क्यूट और यार यहाँ पे रोती भी रहती है और सभी यहाँ पे रोते हैं क्योंकि जो कोनी रहती है वो यार यहाँ से जा रही है। और इसके बाद यार जो ऐसाबेला रहती है वो गाना गाती है, वो ऐसाबेला लुलबी करके है, तो आप सर्च कर सकते हो। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार जो एमा रहती है वो देखती है क्या कोनी ने अपना डॉल छोड़ दिया। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है रे आता है और बोलता है कि अभी देरी नहीं हुई है, वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, मैंने देखा है मॉम को, अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गई हैं। फिर उसके बाद यार जो नॉर्मन रहता है वो बोलता है चलो एमा जल्दी चलो। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है वो सब दौड़ के जल्दी जल्दी वहाँ से जाती हैं। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि यार ये सब वहाँ पे उस गेट पे पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि यार मॉम यहाँ हम लोग को इस गेट के उस पार जाने को मना किए हैं, लेकिन तो नॉर्मन बोलता है चलो आज देख ही लेते हैं क्या होता है। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार ये सब वहाँ उस पार को जाते हैं। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ट्रक रहता है। तो एमा बोलती है ये बहुत बड़ा ट्रक है, मैंने पहली बार इतना बड़ा ट्रक देखा है, शायद इसी से मतलब कि कोनी यहाँ से जाएगी। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि नॉर्मन ट्रक में झाँक ताक करता है, मतलब देखता है कि भाई मतलब कि कोनी है कहाँ। तो यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार वो सब उधर ढूंढते रहते हैं। फिर एमा उस साइड चल जाती है और वो जो देखती है उसके बाद यार वो चिल्ला देती है। फिर वो बोलती है नॉर्मन इधर आओ, चिल्लाती नहीं है, बोलती है नॉर्मन इधर आओ, और वो बहुत ही ज़्यादा ही डर चुकी रहती है। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है बहुत ही स्लो मोशन में कि यार वहाँ पे जो नॉर्मन रहता है वो धीमे धीमे इधर आता है। फिर यार जो नॉर्मन देखता है मतलब कि यार नॉर्मन की भी फट जाती है देखने के बाद, बेसिकली यार किसी की भी फट जाएगी। और नॉर्मन जो देखता है उसको देखने के बाद बता देता हूँ, तो यार नॉर्मन जो देखता है वो यार मतलब कि जो कोनी रहती है यार वो मर चुकी रहती है। जी हाँ, कोनी मर चुकी रहती है। यार यहाँ पे हम लोग को यार बहुत लोग की आवाज़ आती है, तो यार वो सब बहुत ही जल्दी जल्दी जाते हैं। फिर मतलब कि वो सब देखते हैं कि उस गेट से आवाज़ आ रही है। फिर यार वो सब जल्दी से नीचे मतलब कि कार के नीचे हो जाते हैं। फिर यार हम लोग को एक बहुत ही ख़तरनाक डीमंस को दिखाया जाता है जो कि कोनी को अपने हाथ में उठा लेते हैं। फिर उसके बाद यार वो कोनी को अपने मतलब मुंह में नहीं डालते, वो बोलते हैं कि हमारा खाना है, इसे हमें सही से रखना चाहिए। और नॉर्मन और एमा की बहुत बुरी तरह से फटी हुई है, वो सब एक ट्रक के नीचे हैं, उसी ट्रक के नीचे जिसमें कोनी की लाश थी। तो उसके बाद यार वो सब नीचे से देखते हैं। फिर यार वो बोलते हैं कि हम इंसानों का फ्लेश खाते हैं और ये हमारे लिए नहीं है, ये बड़े लोग के लिए है। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार ये जो डीमंस रहते हैं वो बोलते हैं आजकल हम सिर्फ एवरेज फ्लेश खा रहे हैं, अब हम कुछ महीनों के बाद हम एक बहुत ही तगड़ा फ्लेश खाएंगे। फिर उसके बाद बोलती है वो बोलता है कि ऐज़ाबेला ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, इस बार अब तुम एक अच्छा क्वालिटी का मास्क लेके आना। फिर यार ये बोलता है कि रुको, मैंने किसी की स्मेल सुनी है। फिर यार ये मतलब कि ये उसी ट्रक के पास जाता है और वो नीचे देखता है तो वहाँ पे नॉर्मन और एमा नहीं रहते हैं। फिर यार नॉर्मन एमा यार जान बचा के वहाँ से भागते हैं और यार वो सब एकदम थक से जाते हैं। फिर यार ये सब एकदम हाँफने लगते हैं। फिर यार एमा बोलती है क्या कि वो मतलब कि वो कौन ही थी। तो यार नॉर्मन जो रहता है यार वो एकदम रोता रहता है, पहले रोता है, फिर यार वो बोलता है जी हाँ वो कौन ही थी। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है वो काली रात जो मैंने बोला था स्टार्ट में, वो देख लो हो गया।
फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है ये सब फिर से अपने घर लौटते हैं। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है जो रे रहता है वो बोलता है वेलकम बैक। तो उसके बाद नॉर्मन बोलते हैं हमने बहुत देर कर दी। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है री चुपचाप से इन सबको देखता है। फिर यार हम लोग देखते हैं कि यार वो डेट दिखाई जाती है जहाँ पे कोनी का 12 तारीख को उसका लास्ट डेट था। फिर यार हम लोग देखते हैं कि यार जो एमा रहती है और वो रोती रहती है, वो बोलती है कि वो सब राक्षस हैं, इसका मतलब हम लोग को ये सब सिर्फ पाल रहे हैं खाने के लिए। फिर इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है नॉर्मन रहता है, वो बोलता है घबराओ मत एमा, हमें कुछ करना होगा। फिर यार देखते हैं कि नॉर्मन रहता है वो भी यार मतलब कि फिर से अपना मुंह बना लेता है। फिर यार कैसे भी सहानुभूति देता है। फिर यार वो बोलता है कि हम रे और तुम मिल के बाहर निकलेंगे। फिर यार एमा बोलती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि और भी हमारी फैमिली से कोई कम हो। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार वो बोलती है कि अब हम कैसे बाहर निकलेंगे, हम छोटे बच्चे उन राक्षसों का कैसे मुकाबला कर पाएंगे। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है वो बोलती है स्ट्रैटेजी। तो यार हम लोग जो नॉर्मल रहता है वो बोलता है सही कहा, हम स्ट्रैटेजी से उन्हें हराएंगे। फिर यार ये सब बात मतलब कि रे भी सुनता रहता है और हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि मॉम को इज़ाबेला को वो डॉल मिल चुका है और उसे पता चल गया है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों यार आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको मज़ा आया हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और यार चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यार अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मैं बता दूं कि मैं अभी एक और सीरीज़ को मतलब ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसका नाम है मॉब साइको 100। तो यार वो भी बहुत ही मतलब कि अच्छी सीरीज़ है, तो यार आप उसको भी देख सकते हो। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, प्लेलिस्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यार वहाँ से जाके तुम उसकी भी लुत्फ़ उठा सकते हो। तो दोस्तों यार आज की वीडियो का लाइक है हम रखते हैं 30 लाइक का। मुझे पता है अभी ये फर्स्ट है एपिसोड है तो इस पर सपोर्ट थोड़ा कम आएगा। और यार अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो आ जाओ हिंदुस्तानी ओटाकू 1 पे, मैं वहाँ पे भी बात करता रहता हूँ। तो दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए एक बार फिर से थैंक्स। तब तक के लिए मैं चला दोस्तों दूसरी एनिमे देखने। गुड बाय।